हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करते हैं आई थिंक मार्केट में किस तरह का बिहेवियर या किस तरह से डाउन साइड का मूव दिया है और कुछ अपॉर्चुनिटी अगर दिखती है तो वो हम कैसे प्ले कर सकते हैं। तो एक बार आई थिंक स्क्रीन पे लेके चलते हैं। अगर आज का मार्केट देखोगे तो आई थिंक 1.24% डाउन है फ्रॉम फ्राइडे क्लोजिंग। बट अगर ड्यूरिंग द डे देखोगे तो आई थिंक जहाँ ओपन हुआ वहाँ से काफ़ी रिकवर किया मॉर्निंग में। फिर वहाँ से धीरे धीरे आई थिंक स्लाइडली वो नीचे की तरफ मूव करता गया और 600 के आसपास कहीं सपोर्ट लिया। और वहाँ से जो फिर रिकवरी लिया है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो कैंडल देखोगे तो 3 कैंडल में ही ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास का आई थिंक मूव दे दिया है। तो रिकवरी भी बहुत अच्छा ही रहा। और जैसा कि फ्राइडे को भी आई थिंक ये 150 पॉइंट आई थिंक लास्ट हाफ एन आवर में गिरा था। तो वो सब भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। बाद बाकी मार्केट के कंपैरिजन में अगर अपना मार्केट देखोगे तो ये दोनों ही है, लाइक फ्राइडे का भी फॉल और आज का भी फॉल मिला के आई थिंक दोनों रीजनेबली आई थिंक ठीक है। अगर इंटरनेशनल मार्केट को भी अगर देखोगे, जो यूएस और ईरान के वॉर की वजह से जो सिचुएशन आई थिंक क्रिएट हुआ है उसकी वजह से आई थिंक ग्लोबल मार्केट भी डाउन है और अपना मार्केट भी उसी आई थिंक रेशियो में आई थिंक डाउन है। तो इतना आई थिंक समझ में आता है, इतना आई थिंक नीचे जाना मेक सेंस। 1.25% 1.5% आई थिंक नॉर्मल इस तरह की सिचुएशन में मार्केट गिरता ही गिरता है। तो ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर जो आज रहा वो विक्स का रहा। वो आई थिंक 25% इंक्रीज़ किया है ड्यूरिंग द डे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर आई थिंक प्ले किया है। अगर आज का भी लाइक निफ्टी तो एक्सपायरी हो चुकी है आज, अगर आप सेंसेक्स का देखो तो जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो 1200 प्लस का है। तो बहुत अच्छा आई थिंक प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रखा है। बट आई थिंक जो अनसर्टेनिटी है उसके वजह से आई थिंक इसमें कहीं भी पोजीशन लेके कैरी फॉरवर्ड करना आई थिंक काफ़ी रिस्की है। तो आई थिंक एक तरफ अच्छे प्रीमियम तो दिख रहे हैं, बट इसमें कोई पोजीशन बनाना भी अभी उतना ही रिस्की होगा। तो ये प्रीमियम तभी डी के मिल सकते हैं जब ये आई थिंक एक एक रेंज में आई थिंक कल तो छुट्टी है, आई थिंक परसों जब वेंसडे को ओपन होगा तो अगर एक रेंज में रहता तभी आई थिंक इसमें डी देखने को मिल सकता है। और अनदर फैक्टर इज़ की जो वॉर लाइक सिचुएशन है वहाँ भी थोड़ा सा ईज डाउन हो तो फिर ये जो प्रीमियम है वो आई थिंक डिके होते हुए आपको दिख सकते हैं। तो देखेंगे आई थिंक परसों जब मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से आई थिंक हम इसमें डिसाइड करेंगे कि क्या एग्जैक्टली करना है। कहीं भी मार्केट स्थिर होता हुआ दिखेगा तब आई थिंक हम पोजीशन बनाएंगे। और आज का भी जो मैंने पोजीशन बनाया था, निफ्टी तो काफ़ी नीचे ही ओपन हुआ था। फिर अगर मैं लेवल की बात करूं तो मैं आई थिंक यहीं कहीं पे पोजीशन बनाया था। एक एक सेंसेक्स में स्ट्रैंगल राइट किया था और 1 से 2 घंटा आई थिंक मैंने होल्ड किया था और उसके बाद फिर मैं उसमें से एग्ज़िट कर गया था जब 1% के आसपास आई थिंक उसमें रिटर्न जनरेट हो गया था। तो ठीक रहा आई थिंक ओवरऑल डे। बट अगर आज जिस तरह से मार्केट आई थिंक बिहेव किया है, जिस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड का आई थिंक ये मूवमेंट किया होगा, काफ़ी लोगों का लॉस काफ़ी बड़ा हुआ होगा। कुछ लोगों का आई थिंक प्रॉफिट भी बड़ा हुआ होगा, बट लॉसेस वाले आई थिंक मुझे लगते हैं कि काफ़ी बड़े होंगे। क्योंकि अगर डायरेक्शनली देखोगे तो ये धीरे धीरे की तरफ जा रहा था। तो इसमें वो लाइक ट्रेडर कन्विंस नहीं हो पाता कि हाँ एग्जैक्टली आई थिंक ट्रेड लेना ही है या नहीं। तो एक तो ये रीज़न रहा कि आई थिंक डाउन गया भी तो काफ़ी धीरे धीरे आई थिंक ग्राइंड करते हुए गया। और जब रिकवरी आया तो उतना ही तेज आया। तो कोई अगर लाइक रिवर्सल प्लेयर होगा, रिवर्सल प्ले करते होंगे, रिवर्सल ट्रेड लेते होंगे तो उनको आई थिंक इस रिवर्सल में अच्छा प्रॉफिट बना होगा। अदरवाइज़ तो लॉस गारंटीड। तो ये आई थिंक आज का मार्केट रहा। अब देखो बैंक निफ्टी भी आई थिंक सिमिलर 1.25% डाउन रहा और रिकवरी उसमें भी आई थिंक डेन में आया है। और मेजर स्टॉक आप देखोगे तो आई थिंक सारे बैंकिंग के भी डाउन है।
और रिलायंस सबसे बड़ा आई थिंक इसमें कंट्रीब्यूटर है जो डाउन साइड मूव दिया है। टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह भी थोड़ा बहुत डाउन है। ऑटो सेक्टर भी आज काफ़ी डाउन था। एमएनएम तो डाउन है ही, बट अदर वाइज जो भी स्टॉक हैं लाइक मारुति हो गया, टाटा, जो भी मेजर आई थिंक इसमें ऑटो के कंपनीज हैं वो भी डाउन थे। तो वहाँ से भी आई थिंक निगेटिव ही आई थिंक कंट्रीब्यूशन मिला है निफ्टी को। तो ये ओवरऑल आई थिंक आज का मार्केट रहा। काफ़ी पोर्टफोलियो नीचे गए होंगे ऑलमोस्ट। मेरा भी पोर्टफोलियो आई थिंक 1 से 1.5% आज नीचे शो कर रहा था। तो आई थिंक फॉल ही ऐसा है फ्राइडे से अभी तक के कंपैरिजन अगर आप करो तो ऑलमोस्ट ये 25,300 से ये 24,800 के आसपास है। दैट मीन्स कि 500 पॉइंट के आसपास का आई थिंक डाउन साइड मूव है 2%। तो नेचुरली आई थिंक 1.5-2% जो पोर्टफोलियो है वो भी आई थिंक नीचे सो आई थिंक करना मेक सेंस। हो सकता है कुछ लोगों का कम भी कर रहा हो, कुछ लोगों का ज़्यादा भी कर रहा हो, बट ये इट completely depends on what kind of a stock you have in your portfolio। तो ये है। और तो वेंसडे के लिए अगर कुछ स्ट्रेटजी मैं देखूँगा तो आई थिंक नॉर्मली वो मैं सेंसेक्स में देखूँगा, क्योंकि कल क्लोज है और मार्केट तो कल तो ट्रेड होगा नहीं। और जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है वो 5th को है, आई थिंक थर्सडे को है। तो कल के आई थिंक बंद होने की वजह से जब वेंसडे को मार्केट ओपन होगा और वॉर वाले सिचुएशन में, वॉर वाले सिनेरियो में ज़्यादा कुछ अगर किसी भी साइड से उतना पैनिक नहीं होगा तो फिर इस प्रीमियम में काफ़ी डिके हमें मिल सकते हैं। तो जैसे ओपन होगा उसके बाद आई थिंक इसमें कुछ कोई भी स्ट्रेटजी बनाना सही रहेगा। तो एक बार आई थिंक परसों ही मैं आई थिंक मार्केट ओपन होने के बाद कुछ जो भी मुझे समझ में आएगा तो वो मैं स्ट्रेटजी आई थिंक वीडियो के थ्रू शेयर कर दूँगा। आज आई थिंक क्रूड ऑयल भी काफ़ी ऊपर गया है। आई थिंक 10% के आसपास अब था। जो M6 पे आई थिंक ट्रेड होता है वो 6,000 से आई थिंक 6,600 के आसपास गया हुआ है, 10% के आसपास है। तो उसमें भी आई थिंक काफ़ी पैनिक है। गोल्ड सिल्वर भी आई थिंक थोड़े अप ही थे मॉर्निंग में जब ओपन हुए थे। तो जो भी इस तरह के सेगमेंट हैं उसमें भी आई थिंक आपको काफ़ी पैनिक देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आई थिंक अगले 2-3 दिन में कैसे सेटल डाउन होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर से ट्रेड का जो स्ट्रेटजी है उस पर आई थिंक फोकस करेंगे। क्योंकि अभी आई थिंक और लाइक सिचुएशन में आई थिंक कोई भी स्ट्रेटजी उतना परफेक्टली नहीं वर्क करता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और स्टॉप लॉस आई थिंक ट्रिगर करना ही होता है। अदरवाइज लेट्स से अगर आज का एग्जांपल है, जैसे 24,600 से जो रिकवरी आया तो उस सिचुएशन में अगर कोई किसी ने डाउनसाइड का भी बनाया होगा पोजीशन या फिर नॉन डायरेक्शनली बनाया होगा, सब में स्टॉप लॉस गया होगा, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ से आई थिंक ऊपर की तरफ भागा है। सिर्फ 3 कैंडल में ऑलमोस्ट 180-190 पॉइंट आई थिंक ऊपर की तरफ मूव किया है, और अप्रॉक्स 1% के आसपास 0.75 टू 0.8% के आसपास। तो वो आई थिंक काफ़ी बड़ा मूव होता है 3 कैंडल में। आई थिंक उतना पॉइंट ऊपर की साइड या किसी भी डायरेक्शन में मूव करना वो काफ़ी बड़ा आई थिंक ये होता है मूवमेंट। तो थोड़ा सा जब सेटल होते हुए दिखेगा तो फिर जो रेगुलर स्ट्रेटजी है उसके बारे में वीडियोस के थ्रू शेयर करते रहेंगे। बट परसों जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगा मैं ज़रूर उस पर आई थिंक एक वीडियो बना के और शेयर करूँगा। तो आज के वीडियो को आई थिंक यहीं पे क्लोज़ करते हैं और आपसे मैं परसों के वीडियो में मिलूँगा। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।